हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है डोरेमोन का सच लास्ट में क्या होता है। फैक्ट्स अबाउट डोरेमोन एंड वेरियस अमेजिंग फैक्ट्स। चलो भाई, तो वीडियो देखते हैं। मेरे ख्याल से 2 पार्ट्स करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट में देखते हैं, तब तक सच पता चलता है या नहीं। जहां तक मुझे लगता है इन्होंने सच लास्ट वाले पार्ट में ही बताना है, तब तक हमें पकड़ के रखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले सबसे नीचे सब्सक्राइब का जो बटन है उसको क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। और वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करें आज का ये वीडियो। इटाली में एक 20,000 साल पुराना एक ऑलिव ट्री है और इसका नाम है द थिंकिंग ट्री। और ये देखो, ऐसा लग रहा है जैसे ये ऐसे करके सोच रहा है। ये है द थिंकिंग ट्री और ये प्यूगलिया साउथ ऑफ इटली में मौजूद है। फैक्ट नंबर 24, आपको पता होगा ना, आपने सुना होगा कि बहुत लोगों को किडनी स्टोन हो जाता है, ठीक है। किडनी स्टोन्स, तो वो जिनको किडनी स्टोन होता है वो अक्सर कहते होंगे कि उनको यहाँ पेन हो रहा है किडनी में। तो किडनी स्टोन से पेन क्यों होता है? अगर स्टोन है तो अगर गोल गोल स्टोन टाइप का छोटा छोटा पार्टिकल होगा तो उससे पेन क्यों होगा? बट ना, वो स्टोन गोल नहीं होता है, वो देखो ऐसा होता है। ये है मैग्निफाइड इमेज ऑफ किडनी स्टोन और देखो ये कुछ ऐसा होता है। और यही रीजन है कि किडनी स्टोन इतना पेनफुल क्यों होता है, क्योंकि ये देखो ऐसा शार्प होता है। किडनी स्टोन ये होता है, न कि गोल गोल होता है जो लोग सोचते हैं कि हाँ किडनी स्टोन वैसा होता होगा। तो ये है किडनी स्टोन का एक एक्चुअल मैग्निफाइड इमेज। दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 23, ये बहुत ही मस्त फैक्ट है। जो गेम्स के सीडी आते हैं ना, गेम्स के सीडी जो आप देखे होंगे बचपन में, प्ले स्टेशन का या ऐसा बहुत सारा जो सीडी होता है गेम्स का, उसी से रिलेटेड एक बहुत मस्त फैक्ट है कि जो फीफा गेम जो था साल 2001 का फीफा गेम प्ले स्टेशन का, उसमें ना एक स्क्रैच एंड स्निफ फीचर था डिस्क के ऊपर। मतलब उस डिस्क के ऊपर एक प्लास्टिक लगा हुआ था और उस प्लास्टिक को अगर आप निकालोगे तो आपको उसके अंदर से ना फुटबॉल का जो स्टेडियम होता है और फुटबॉल का जो स्मेल होता है ना, फुटबॉल का स्मेल देखना एक यूनिक टाइप का होता है। तो सीडी को आप जब स्निफ करोगे प्लास्टिक को, तो आपको फुटबॉल की स्मेल आएगी और ग्राउंड की स्मेल आएगी। परफ्यूम का दैट्स रियली अमेजिंग। देखो इस डिस्क के ऊपर लिखा हुआ है, स्मेल द पिच, स्क्रैच एंड स्निफ। फैक्ट नंबर 22, MOOSE, ये एक जानवर का नाम है, ठीक है, मूस। तो व्हाइट मूस जो होते हैं ना, वो देखो ऐसे दिखते हैं और ये एक बहुत ही ब्यूटीफुली कैप्चर्ड इमेज है एक मूस का। और इसका माउथ देखो एक यूनिक टाइप का होता है और ये ऐसा लगता है कोई फेरी टेल की किताब से आया है, बट ये एक एक्चुअल क्रिएचर है। फैक्ट नंबर 21, कैबेज फील्ड। जो कैबेज होता है उसका फील्ड आप देखे होंगे, कुछ ऐसा होता है, ऐसे कैबेज उगता होगा और ऐसा दिखता है, ठीक है। बट ये एक वंडरफुली क्लिक्ड इमेज है कि कैबेज फील्ड के ऊपर जब बर्फ जम जाता है, स्नोफॉल पूरा भर जाता है, तो वो कुछ ऐसा दिखता है। फैक्ट नंबर 20, आईफिल टावर जो है वो ऐसा दिखता है, ठीक है। बट आपको पता है कि जब ये कंस्ट्रक्ट हो रहा था तो कैसे बन रहा होगा? ये देखो इस इमेज को, देखो सबसे लेफ्ट साइड जब ये बनना शुरू हुआ था तो कैसे 2 साइड से ऐसे 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 कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था, थोड़ा थोड़ा करके, और फिर उसके बाद थोड़ा और ऊपर तक बना, फिर और ऊपर तक बना, और ब्यूटीफुली क्राफ्ट करके इतना ऊपर करते करते फाइनली ये खड़ा हो गया। ये 1887 से 1889 तक का पिक है और इस पिक का नाम है द कंस्ट्रक्शन ऑफ द आईफिल टावर और ये बहुत ही एक वैल्यूएबल पिक है हिस्ट्री की। फैक्ट नंबर 19, जो थाईलैंड जगह है ना, वहाँ के लोग ड्रैगन्स पर यकीन करते हैं। ड्रैगन्स जो कि मुंह से आग निकालते हैं। तो वहाँ पर एक ना लॉर्ड बुद्धा का मंदिर है थाईलैंड में और उस बुद्धा टेम्पल के चारों तरफ देखो ऐसे एक ड्रैगन का स्ट्रक्चर बना हुआ है और ये 17 मंजिला एक बिल्डिंग है और ये देखो कितना ब्यूटीफुल लगता है। ये पूरा रैप करके ये पूरा एक ड्रैगन उस पूरे बिल्डिंग को पूरा रैप कर दिया, पूरा घेरा हुआ है उसको। फैक्ट नंबर 18, जब भी हम लोग स्पाइसी फूड खाते हैं ना, देखना आपको एक मस्त सा फील होगा। स्पाइसी फूड खाने से ही ना अच्छा फील होता है, मजा फील होता है। पता है क्यों? क्योंकि ब्रेन केमिकल्स तो बहुत सारे होते हैं। एग्जाम्पल लू तो फेमस डोपामीन, इंडोर्फिन, सेरोटोनिन, DMT। Only spiritual guys know what I'm talking about. The chemical which is released at birth and at death. A whole another topic. हाँ, तो ये सब मतलब ब्रेन के अंदर केमिकल्स का खेल होता है, ठीक है। तो जब हम लोग स्पाइसी फूड खाते हैं ना, तब सिर्फ डोपामीन,
फील गुड केमिकल नहीं बल्कि साथ में इंडोर्फिन नाम का एक पेन रिलीफ केमिकल भी निकलता है। तो जब डोपामिन और इंडोर्फिन दोनों एक साथ निकलते हैं तो हमें वो एक हाई फील होता है। और इसलिए देखना कि हम लोग में से कोई कोई लोग ना एकदम स्पाइसी खाने के लिए पूरा पागल रहते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये ब्रेन को एक मस्त सा स्टिमुलेशन देता है। जब डोपामिन और इंडोर्फिन मिलता है ना, तब वो एक बहुत ही यूनिक तरह का हाई पैदा करता है। फैक्ट नंबर 17, सैफायर सेंटर फॉर एसोसिएशन रिसर्च पिट्सबर्ग में एक बहुत ही अनबिलीवेबल सी घटना हुई, पता है? वहाँ पे कई कुत्तों को ना क्लिनिकली डेड कर दिया गया कुछ घंटों के लिए, मतलब उन्हें मार दिया गया, ठीक है? और उन रिसर्चर्स ने मरे हुए कुत्तों को जिंदा कर दिया। और ये पूरे इतिहास की सबसे बड़ी साइंटिफिक घटनाओं में से एक है। न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन भी इस घटना के ऊपर एक आर्टिकल पोस्ट की थी, ज़ॉम्बी डॉग्स। इसमें इसका पूरा डिटेल दिया हुआ था और इसमें यही बताया गया था कि कुत्तों को वापस जिंदा कर दिया क्लिनिकली डेड करके, बिना किसी ब्रेन डैमेज के। मतलब एक केमिकल से उनको मार के उनका आप कह सकते हो हार्ट बीट बंद करके वो लोग वापस एक यूनिक तरीके से वो लोग जिंदा कर दिए। दिस इज अनबिलीवेबल। क्या क्या हो सकता है दुनिया में, बाप रे। फैक्ट नंबर 16, बहुत जगह गंदगी की प्रॉब्लम होती है, ठीक है? लोग कहीं भी गंदा कूड़ा फेंकने लगते हैं। तो टेक्सास जो है यूएस में जगह, वहाँ पर ये बहुत दिक्कत है, ठीक है? फिर वहाँ के ऑफिशियल अधिकारी जो होते हैं गवर्नमेंट के, वो ना इसको पोस्ट कर दिए, मतलब इसको वहाँ पे लगा दिए इस बोर्ड, और इसमें लिखा हुआ है डोंट मेस विथ टेक्सास। अंडरस्टैंड? अगर आप किए तो आपको $2000 तक का फाइन लगेगा इधर उधर कचरा कूड़ा फेंकने में। तो आपको यकीन होगा सिर्फ इस बोर्ड के चलते ना वहाँ पर जो कूड़ा फेंकने का जो एक हैबिट था लोगों का, वो 72% तक घट गया, पता है? अभी भी है। रियली इंडिया में भी हर जगह लगा देना चाहिए। मान लो कि कोई दिल्ली के किसी एरिया में अगर कूड़ा ऐसे ही लोग अंधाधुंध फेंकते हैं ना, तो वहाँ पे लिख दो डोंट मेस विथ ये कोई भी जगह का नाम। हमारे साथ पंगा मत लो। अगर आपने पंगा लिया तो आपको $2000 मतलब वही 1,30,000 रुपए का फाइन लगेगा। मे भी लोग सुधर जाए। फैक्ट नंबर 15, जब भी हम लोग बात करते हैं किसी भी चीज का, किसी भी एज का, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं ना बिफोर द प्रेजेंट एज, मतलब आजकल के दुनिया के पहले, बिफोर प्रेजेंट। मैंने आपको मोमेंट के बारे में बताया था कि जस्ट अ मोमेंट, इसका टेक्निकल मतलब होता है 90 सेकेंड्स। वैसे बिफोर द प्रेजेंट एज देयर वाज दिस। तो ये प्रेजेंट एज टेक्निकली इसको डिफाइन करने के लिए ये यूज किया जाता है, पता है? इसका आंसर है 1950। साफ साफ आंसर है 1950। साल 1950 के बाद को प्रेजेंट एज बोला जाता है। मतलब जब से एडवांस होना शुरू हुआ था दुनिया, ठीक है? उसके पहले का ओल्ड एज माना जाता है, 1950 के पहले। तो ये था एक टेक्निकल मतलब जो कि आपका बहुत काम आएगा रेफरेंस जानने में किसी भी टाइम पीरियड का। फैक्ट नंबर 14, जो सन का पोजीशन होता है ना, वो देखना चेंज होता है साल के महीनों में, ठीक है? ठंडे के टाइम थोड़ा लोअर ही सन रहता है और गर्मी के टाइम पूरा माथे के ऊपर रहता है, ठीक है? तो किसी एक जगह पर आप कैमरा रख के पूरा टाइम लैप्स करोगे ना, सन का पोजीशन कैसे चेंज हो रहा है, तो देखो ऐसा दिखेगा आपको। ये पिक है, देखो साइड में महीना लिखा हुआ है और हर महीने सन का पोजीशन कैसे चेंज होता है। देखो ये 12 मंथ ऑफ सन राइज इन द सेम प्लेस, ऐसा चेंज होता है। यह है पूरा पैटर्न पूरा साल भर का। फैक्ट नंबर 13, तो आपको पता है एक ऐसा बी है जो कि 2.5 इंच तक बड़ा होता है। मतलब मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, देखो गंदे के ऊपर भिनभिनाती रहती है मक्खी। वो मक्खी इतनी छोटी होती है, मैंने जहाँ जहाँ इतना बड़ा देखा होगा, इतना, ठीक है? इतनी बड़ी, हम तो मरी जाएंगे। इतना बड़ा है, आपके हाथ पर अगर बैठ जाए तो कैसा रहेगा? मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ, आप देखो इस इमेज में, देखो वो मक्खी अगर हाथों पर बैठेगी तो ऐसी लगेगी। कैन यू इमेजिन दैट? ये है वर्ल्ड्स बिगेस्ट बी और ये करीब 2.5 इंच तक बड़ी होती है। और ये ना साल 1981 के बाद लुप्त हो गई थी, बट ये रिसेंटली इंडोनेशिया में दिखी थी। फैक्ट नंबर 12, ज़ेरमत स्विट्जरलैंड में एक ऐसा हट है जहाँ पर आप अभी भी जाके विजिट कर सकते हो और उसके नीचे का व्यू देखोगे वो इतना ऊपर है, आप देखो ये सॉल्वे हट, और गूगल में भी इस जगह का 4.6 रेटिंग है। ये ना करीब 13,000 फीट तक ऊपर है, यानी 3.962 किलोमीटर अबव द ग्राउंड। फैक्ट नंबर 11, अब मैं आपको जो फैक्ट बता रहा हूँ ना, वो इस पूरे वीडियो का सबसे बेस्ट फैक्ट है और मेरा माइंड तो ब्लो कर दिया था लिटरली। आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है? ग्राउंड पे मस्त खड़े हो और आपने अपने माथे के ऊपर देखा कि बहुत दूर एक छोटा सा प्लेन जा रहा है, जो कि हम लोग अक्सर देखते हैं, प्लेन 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 बचपन में करते हैं, ठीक है? तो वो प्लेन जो है वो
हाइट Jet में ना बोल सकते 35 से 36,000 फीट तक ऊपर उड़ती है, Jet। ठीक है। तो इसका डिस्टेंस कितना होता है आपको पता है ना, कितना ऊपर प्लेन उड़ता है, बहुत ऊपर। तो अगर आप जो समुद्र होता है ना, समुद्र उसका सबसे डीपेस्ट पॉइंट क्या है Mariana धरती? Trench। समुद्र थोड़ा मोड़ा गहरा होता है, बहुत गहरा होता होगा, ठीक है। बट मारियाना ट्रेंच एक Trench। पॉइंट है, वो पॉइंट जहां पे पानी है ना समुद्र के ऊपर, उससे ना इतना नीचे है, जिसको जब साइंटिस्ट ने मापा तो 36,000 फीट ही निकला। मतलब आप जितने ऊपर प्लेन को उड़ते हुए देखते हो, उतना ऊपर उतना गहरा नीचे मारियाना ट्रेंच है। मतलब समुद्र में कितना पानी भरा हुआ, इतना लेंथ तक। मतलब सोचो आप जाओ यहाँ से एरोप्लेन तक आपका पूरा पानी भरा हुआ है। मतलब समुद्र में टन्स वाटर, अमेजिंग है समुद्र। मतलब मारियाना ट्रेंच का डीपनेस और जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट का जो हाइट होता है धरती से, उतना तक पानी भरा हुआ है, ये सोच के ही अमेजिंग फील होता है। दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 10, जो एप्स होता है ना, ये एप्स तो ना आजकल के दुनिया में तो छोटे मोटे एप्स दिखते हैं हमें, बट पुराने जमाने में ना कुछ ऐसे एप होते थे, देखो इंसान से भी इतने बड़े, और ये करीब 1 लाख साल पहले थे, एग्जिस्ट करते थे। और इनको कहते हैं जाइंटियोपैथिकस। और देखो इनका साइज, ये इतने बड़े होते थे लगभग, और इनका वेट 400-500 किलो तक भी होता था। और उस जमाने में ये सिर्फ बैम्बू और सिमिलर प्लांट जो होते थे उनको खाकर ही जिंदा रहते थे, और बाद में ये लुप्त हो गए। अमेजिंग फैक्ट्स थे। एक में तो हस्बैंड ने बोल दिया, वो पता ही नहीं चला कौन सा था, वो किस चीज का था, ध्यान नहीं आया। मूस। हाँ, मूस का क्या बताया था एंड में, वो जरूर नहीं मतलब बता मूस देना। बहुत अच्छे दिखते हैं, ऐसे लगता है कि फेरी टेल है। हाँ, पर उसके बाद कुछ बोला था, वो पता नहीं क्या इंपॉर्टेंट बात बोली, तो वो मुझे नहीं समझ में नहीं, आया। कैबेज बोला उसके बाद, तो मुझे याद है कैबेज से पहले एक लाइन बोली थी। हाँ, तो मूस तो यहाँ पे मैं यही बोल रहा था, कोलोराडो में बहुत ही कॉमन है, यूएस में। पर व्हाइट मूस का है, व्हाइट मूस भी कॉमन है। व्हाइट तो मैंने नहीं जैसे देखे, white- ब्राउन से देखे, हाँ, ब्राउन या ब्लैक। मोस्टली आपको ब्राउन दिखते हैं, व्हाइट भी होते हैं। और आपको जो है कोलोराडो में कहीं जाते हैं तो कई नेशनल फॉरेस्ट में आप जाते हैं तो आपको गाड़ी रोकनी पड़ती है, मूस क्रॉस कर रही है, मूस की आपको आवाज़ भी आती है, और बताया भी जाता है कि मूस आए तो दूर रहिए वरना आपको खुदेड़ देगा। तो मतलब मूस बहुत कॉमन है हिली एरियाज में। हाँ, पर इनके काफी अच्छे फैक्ट्स थे। तो हाँ। मैंने कहा था ना कि वो डोरेमोन का तो आएगा नहीं, तो वो तो अब सेकंड पार्ट के लिए वेट करनी पड़ेगी। पर अच्छे थे फैक्ट्स और काफी अमेजिंग थे। और वो जो मिर्च, नहीं वो कौन सा था, कुत्ते वाला, मैंने कहा मैंने तो कभी ये तो पता ही नहीं चला मुझे ये पहले। हाँ, जो कभी मतलब हुआ था। क्लिनिकली डेड का मतलब ये है कि हार्ट रुक गया था, हाँ। उसके बाद हार्ट वापस आ गया। मुझे पता नहीं इंड्यूस कैसे किया, परंतु थोड़ी देर आपने- रोका, फिर वापस दिए, मारा होगा कोई और इसमें injection, तो वापस आपने से- बहुत सारी देखी होंगी हॉलीवुड की मूवीज, जिसमें वो दिखाते हैं कि हम आपको इंजेक्शन देंगे, इंजेक्शन से आप गिर जाओगे, लगेगा कि नेचुरल डेथ होगी, आपका हार्ट रुक जाएगा, उसके आधा 1 घंटे बाद आप जागेंगे और आप वहाँ से निकलेंगे। तो आपने बहुत देखा होगा मूवीज में, जिस जेम्स बॉन्ड टाइप की मूवीज, एक्शन वाली मूवीज को उसको फटा ऐसे मार देते हैं, ऐसा लगता है मर गया, वो बड़े खुश होते हैं मर गया, और फिर उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो जाग जाता है और भाग जाता है। तो ये बन चुकी है टेक्नोलॉजी, जिसमें आपको मतलब ऐसा क्लिनिकली डेड हो जाए कि हार्ट मर चुका है मगर आप वापस आते हैं। मुझे ये पता नहीं है कि एक्चुअल ये, क्योंकि जो मूवीज में आता है वो नॉर्मली वो कोशिश करते हैं रिसर्च से लेने के लिए, तो आयो मेरे को पक्का नहीं, मगर इससे प्रूव हो गया कि इसका मतलब कुछ बन चुका है ऐसा, जो वॉरफेयर में जो मिलिट्री अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकती है शायद, या स्पाई एजेंसी CIA यूज कर सकती होगी। बिल्कुल। और जो उन्होंने टेक्सास का बोला ना कि भैया बड़ी गंदगी है, सच्ची में जैसे ही मैं पहली बार ही टेक्सास गई ना, मैंने कहा ये कहाँ आ गए। नहीं, बड़ी गंदगी ऐसे कुछ नहीं काफी है, मेरे को तो बहुत लगती है। कहीं पे भी जाओ वहाँ कूड़ा कचरा साइड में होता है। नहीं, दिखाऊंगी, proof हमने जो दिखाऊंगी। आपको पीछे वीडियो बनाए थे व्लॉग में, जहाँ पे हमने आपको दिखाया था पार्क, आप देख सकते हैं वहाँ गंदगी नहीं थी। अब मैं दिखाऊंगी, तो उसमें गंदगी जो है, हाँ, मैं प्रूफ मतलब ये बहुत, हाँ, कोलोराडो के से मुकाबले कम। थोड़ी सी ज्यादा है, उतनी नहीं। और कोलोराडो जो है थोड़ा अमीर है, तो इसलिए थोड़ा ज्यादा पॉपुलेशन भी तो कम है कोलोराडो की, वहाँ पर बहुत पॉपुलेशन। यहाँ पे ठंडा, और ठंडे इलाके में ऐसे ही होता है। आप कभी जाइए, अगर आप श्रीनगर जाते हैं, हिमाचल जाते हैं, ठंडे इलाके में, क्योंकि ठंड हो जाती है, उससे आधी चीजें तो अपने आप ही सॉल्व हो जाती है। जैसे स्नो पड़ती है, धीरे धीरे पिघलती है, पानी आता है, रोड साफ हो जाती है, और आधे तो इंसेक्ट ही मर जाते हैं ठंड में। तो मतलब बहुत सारी चीजें जो है आपको जो है सर्दी में
आपको क्लीन एरिया मिलेगा। कहीं भी चले जाइए सर्दी वाले इलाके में आपको क्लीननेस नजर आएगी। हाँ, पर मैं वो कीड़ों की बात नहीं कर रही, अब याद दिला दिया तो कीड़ों की भी प्रॉब्लम है भैया टेक्सास में। मेरी तो जान निकल रही है वहाँ रहने में। कीड़े हैं, चींटियाँ हैं, ये भगवान मत पूछो, मैं अपना बैठ के रोने लग जाऊंगी अभी। पर मैं बात कर रही हूँ मैन मेड कूड़े की। आप देखोगे बोतलें पड़ी हुई हैं, लिफाफे पड़े हुए हैं। मुझे तो शौक लगता है, कई बार सड़क के कार से जा रहे हो तो साइड में इतना कूड़ा भी कई कई जगह पे प्लास्टिक बैग्स दिखते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी कहीं जब मुझे कभी मौका मिलेगा ना कि वहां पे बहुत रेयर है। यहाँ पे इतना नहीं दिखता, यहाँ पे भी किसी किसी जगह पे दिखता है और शौक लगता है, पर इतना नहीं दिखता जितना वहां दिखता है। हाँ, और यही होता है कि जो स्टेट्स और सिटीज नई हैं, जहाँ पे नई कंस्ट्रक्शन हो रही है, मेजॉरिटी ऑफ नई सिटीज है वो साफ होती है। जो पहले से चले आ रहे हैं शहर वो थोड़े से होते हैं, उसमें कचरा ज़्यादा होता है। आप भी देख लीजिए, अगर आप किसी भी सिटी में जाएंगे, सबब जो है, नोएडा जाते हैं, गुड़गांव जाते हैं, दिल्ली के हम बोल रहे हैं सबब में जाते हैं, तो आपको साफ नजर आएंगे क्योंकि वो नई कंस्ट्रक्शन है। आप पूरे चांदनी चौक में आ जाएंगे तो बोलेंगे गंदे, अरे सदियों से वो चीज़ चली आ रही है तो थोड़ा बहुत तो होता ही है, परंतु उतना बुरा भी नहीं है। हाँ चलो आपको दिखाएंगे, कोलोराडो के पीछे के व्लॉग्स देख लेना। और हाँ, मतलब कोलोराडो तो हिल स्टेशन है, तो अब ये उसमें आप कंपेयर नहीं कर सकते। अब आप कंपेयर करने लग जाए आप हिल स्टेशन को किसी मतलब नैनीताल, हम बहुत पहले गए थे नैनीताल, तो चांदनी चौक से कंपेयर करेंगे तो फर्क तो पड़ ही जाएगा। तो वही तो है। चलो फ्रेंड्स, चलो कहाँ के कहाँ पहुंच गए, पर वीडियो अच्छा था, मजेदार था। वेट करना नेक्स्ट पार्ट की जिसमें मेन इन्होंने बताना है। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।